नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए बताते हैं आपको क्या नया है आज के कार्यक्रम में। 5 दिसंबर को किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सौहार्दपूर्ण और स्पष्ट माहौल में हुई बातचीत। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत में पिछले 140 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मामले 4 लाख से नीचे, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 5 दिसंबर को भी बातचीत की गई। दिल्ली के विज्ञान भवन में नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ बातचीत में 40 किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। इस बातचीत में कृषि मंत्रालय, खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीज़न है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में
कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो एक साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सब के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 63,563.79 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 32.92 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन केएमएस 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 279,91,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 5 दिसंबर 2020 तक 336,67,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 20.27% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 336,67,000 मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कि कुल खरीद का 60.23% है। कुल 63,563 करोड़ 79 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 32,92,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत 45,24,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे यानी 12 मासी फसल की 1,23,000 मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
पीएसएस के तहत अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपड़ी के लिए भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के FAQ ग्रेड की खरीद राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके। 5 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 702 करोड़ 21 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 1,30,619.34 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 74,613 किसान लाभान्वित हुए। इसी तरह 5 दिसंबर 2020 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन खोपरे यानी 12 फसल की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 5 दिसंबर 2020 तक 38,32,259 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 11,084 करोड़ 78 लाख रुपए है, जिससे 7,50,779 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत में पिछले 140 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मामले 4 लाख के नीचे हैं और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना मामले और इससे होने वाली मृत्यु, विश्व में सबसे कम प्रतिदिन कोरोना से होने वाली मौतें 157 दिनों के बाद 400 से नीचे आई हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। भारत में पिछले 140 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मामले 4 लाख से नीचे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना मामले और इससे होने वाली मृत्यु, विश्व में सबसे कम प्रतिदिन कोरोना से होने वाली मौतें 157 दिनों के बाद 400 से नीचे। भारत ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है और देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4 लाख से कम होकर 3,96,729 रह गए हैं और ये संख्या कुल मामलों का 4.1% मात्र है। ये पिछले 140 दिनों की अवधि में सबसे कम संख्या है और 20 जुलाई 2020 को देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,90,459 थे। पिछले 10 दिनों से देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से अधिक दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटों में भी ये प्रवृत्ति देखी गई है। देश में 24 घंटे के दौरान 32,981 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए और 39,109 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों और नए मामलों के बीच के इस अंतर 6,128 से पिछले 24 घंटे की अवधि में कुल सक्रिय केस लोड में 6,519 की कमी आई है। देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख की आबादी में पाए गए नए मामले विश्व में सबसे कम है और पिछले 7 दिनों में ये संख्या 182 मरीज प्रति 10 लाख आबादी रही है। विश्व में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना के मरीजों का वैश्विक औसत 8,438 है, जबकि भारत में ये 6,988 मरीज प्रति 10 लाख है और ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही कम दर्ज किया गया है। कोरोना से ठीक होने वाले नए मरीजों की संख्या नए मामलों की तुलना में काफी ज्यादा देखी गई है और इसकी वजह से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर आज 94.45% हो गई है। देश में समय कुल रिकवर मरीजों की संख्या 91,39,901 है और आज कोरोना से ठीक हुए मरीजों तथा कोरोना से सक्रिय मामलों का अंतर 87 लाख से अधिक यानी 87,43,172 हो गई है। नए रिकवर मरीजों की संख्या का 81.20% देश के 10 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में है।
महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 7,486 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद केरल में 5,217 और दिल्ली में 4,622 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना के नए मामलों में से 76.20% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। केरल में प्रतिदिन सबसे अधिक कोरोना मरीज 4,777 दर्ज किए गए हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,757 और पश्चिम बंगाल में 3,143 नए मामले पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 391 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। मौत के नए मामलों में से 75.07% 10 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से पाए गए हैं। दिल्ली में सबसे अधिक मौतें 69 दर्ज की गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 46 और महाराष्ट्र में 40 मरीजों की मौत एक दिन में हुई है। देश में पिछले एक हफ्ते में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना से प्रतिदिन होने वाली मौतों की अगर वैश्विक आधार से तुलना की जाए तो ये दर्शाता है कि देश में सबसे कम 3 मौतें प्रति 10 लाख का आंकड़ा है। यदि समग्र आधार पर इन आंकड़ों को श्रेणीबद्ध किया जाए तो भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में विश्व की तुलना में सबसे कम मरीजों यानी 101 की मौत हुई। और यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जीवन पर कुछ खास बातें। वर्ष 2012 में वेंकटपति रेड्डीर को फूलों की विभिन्न तरह की संकर किस्मों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेड्डीर को धुंध कक्ष में नोडल स्टेम कटिंग की तकनीक के मानकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इनके द्वारा संकर किस्में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में लगाई गई हैं, जो कि देखने में बेहद ही मनमोहक हैं। वेंकटपति रेड्डीर को अंतरराष्ट्रीय तमिल विश्वविद्यालय मैरीलैंड यूएसए ने 2011 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है। साथ ही इन्हें ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से विजन विट्टिगर पुरस्कार मिला है। वे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हैं, जो अपने नवाचारों के लिए रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों का एक भारतीय भंडार है। रेड्डीर, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। इन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पुडुचेरी के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। वेंकटपति रेड्डी ने क्रॉसेंड्रा और रोग प्रतिरोधक कैसरीना जैसे पौधों की 100 से अधिक किस्मों को विकसित किया है। इनके द्वारा विकसित की गई क्रॉसेंड्रा किस्मों में एक नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम क्रॉसेंड्रा नाम दिया गया है। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।